Hello friends, welcome to my channel. We will learn in this video formation of simple sentence by present participle. आइए देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस हम पार्टिसिपल के द्वारा कैसे बनाते हैं। आपको इन दो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। सेकेंड जो रूल है वो कह रहा है यदि एक वाक्य में रीजन हो तथा दूसरे वाक्य में रिजल्ट हो तो उस कारण के पहले बीइंग लिखकर उसके पहले प्रयुक्त शब्दों को हटा देना है। अर्थात जो रीजन होगा ठीक उसके पहले हमें क्या लिख देना है, बीइंग। दूसरी बात आपको ध्यान क्या देनी है कि वाक्य का जो सेंस निकल रहा है वो निकल रहा है हुए या करके। जो सेंस निकल रहा है हुए या करके, इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा। जब आपका सेंस निकले हुए तो आपको फॉलो करना है रूल नंबर फर्स्ट। यदि आपका सेंस निकले करके तो उसको कैसे बनाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा करके इसको हम क्या करते हैं, शुरू में लिख देते हैं। अब आइए देखते हैं कि किस तरह के एग्जाम्पल है। रीजन वाला है, वे वाला है, करके है। एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। He took off his clothes, he jumped into the river. उसने अपना कपड़ा उतारा वह नदी में कूद गया। अब यहाँ क्या सेंस निकल रहा है कि कपड़ा उतारते भी नदी में कूदा या कपड़ा उतार कर नदी में कूदा। तो आपका जो सेंस निकलेगा वो होगा कपड़ा उतार के, अर्थात उतार कर नदी में कूद गया। जब इस तरह का सेंस आए तो हम करते क्या है, वर्ब में आईएनजी लगाकर इसे सबसे पहले लिख देते हैं। आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी वर्ब है टूक ऑफ, इसमें उसकी फर्स्ट फॉर्म हम लिख देते हैं टेक ऑफ। अर्थात हम क्या करेंगे, टेक में आईएनजी लगा देंगे और उसके बाद हम करेंगे क्या, टेकिंग ऑफ लिखने के बाद क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस पहले इसको लिखते हैं। टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स। अब कामा लगा करके दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ही जंप्ड into the river। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। He raised her letter, he received her letter, he became glad। कह रहा है कि उसने उसका पत्र पाया या स्वीकार किया। He became glad, वो खुश हो गया। अर्थात वह उसका पत्र पाया, वह खुश हो गया। इसमें क्या लग रहा है, पत्र पाकर वो खुश हो गया, अर्थात यहाँ भी सेंस निकल रहा है करके। इसको भी ऐसे ही बना लेंगे। आगे ये जो वर्ब है इसको हम क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अर्थात जो रिसीव है इसके हम फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं। अर्थात क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। रिसीविंग हर लेटर, रिसीविंग हर लेटर, रिसीविंग हर लेटर ही बिकेम ग्लैड। कामा लगा करके ही बिकेम ग्लैड। आइए नेक्स्ट लेते हैं। He raised his gun, he shot the tiger। अब आप बताइए कि वह बंदूक उठाते हुए टाइगर को मारा या बंदूक उठाकर मारा। तो हमारा जो सेंस निकलेगा वो ये निकलेगा कि ही रेज्ड, अर्थात बंदूक उठाया और टाइगर को मार दिया, अर्थात उठाकर मार दिया। तो यहाँ भी हमारा सेम सेंस निकलेगा। तो तीसरा वाला भी एग्जांपल हम बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। अर्थात रेज की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो रेजिंग हिज गन, रेजिंग हिज गन ही शॉट द टाइगर। अर्थात क्या सेंस निकला कि बंदूक उठाकर उसने टाइगर को मार दिया। चौथा एग्जांपल देखते हैं। He finished his work, he went, चौथा एग्जांपल देखते हैं। I saw a man, he was smoking a cigarette। मैंने एक आदमी को देखा, वो सिगरेट पी रहा था। यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है कि मैंने एक आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा। अर्थात हमारा सेंस निकलेगा हुए का। जब हुए का निकलेगा तो हम क्या करेंगे, रूल नंबर फर्स्ट जो हमने लिखा है इसकी मदद से बनाते हैं। अर्थात हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा स्मोकिंग वर्ड्स आया हुआ है ये क्या कर रहा है, स्मेल को कुछ न कुछ संबंधित कर रहा था, इसका इसके साथ कुछ न कुछ रिलेशन है।
अर्थात इसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद इस पार्टिसिपल को लिखते हैं। अर्थात आइए कैसे बनाते हैं, आई सा ए मैन, आई सा ए मैन। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल को लिख देते हैं। अर्थात आई सा ए मैन स्मोकिंग, आई सा ए मैन स्मोकिंग ए सिगरेट। ये भी क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, मैंने एक आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा। अर्थात जो फर्स्ट रूल्स है इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या कर दिया, स्मोकिंग को लिख दिया। चलो पांचवा एग्जांपल देखते हैं। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम, उसने अपना काम समाप्त किया, वह घर गया था। वह अपना काम समाप्त करके घर गया। तो ठीक जैसे हमने इसको बनाया है, जस्ट इसी तरह इसको भी आप बना लीजिए। अर्थात हम क्या करेंगे, फिनिशिंग हिज वर्क, क्या करेंगे, फिनिशिंग हिज वर्क, अपना काम समाप्त करके, he went home, कामा लगा करके, he went home। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो नियम हमारा था, अगला जो एग्जाम्पल है, आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड। अब देखिए यहाँ पर जो रूल नंबर 2 ने बताया है कि एक में रीजन हो दूसरे में उसका रिजल्ट हो। अर्थात हंग्री क्या है, एक कारण है, मैं भूखा था, भूखा होने के कारण मैंने अपना भोजन लिया। अर्थात एक में क्या है, रीजन है, दूसरे में उसका रिजल्ट है। ऐसे वाक्य में हम कैसे बनाते हैं, उस रीजन के पहले हम बीइंग लगा देते हैं। अर्थात हम कैसे बनाएंगे, उस रीजन के पहले हम लगा देंगे बीइंग। अर्थात बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री। अब क्या हुआ, जैसे आपने लिख दिया बीइंग हंग्री, इसके पहले के जो वर्ड्स है उसको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। अब हम क्या करते हैं, कामा लगा करके इस वाक्य को पूरा लिखते हैं। बीइंग हंग्री, कामा लगाइए, आई टुक माई फूड। अगला एग्जांपल देखते हैं। ए फनी फॉक्स saw some grapes, they were hanging from the vine। कह रहा है कि ए फनी फॉक्स क्या देखा, कुछ अंगूर के देखा, और वो अंगूर क्या कर रहे थे, एक वाइन से लटके हुए थे। वाइन करते थे अंगूर की लता। अर्थात क्या हुआ कि जो हैंगिंग शब्द लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, इस जो ग्रेप्स है, सम ग्रेप्स है, इससे इसका रिलेशन है। अर्थात रूल नंबर 2 अब देखिए, सॉरी रूल नंबर 1 देखिए, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो। अर्थात पार्टिसिपल का संबंध इस ऑब्जेक्ट से है, तो हम करते क्या है, इस ऑब्जेक्ट के बाद पार्टिसिपल को लिखते हैं। अर्थात हम कैसे लिखेंगे, ए फनी फॉक्स saw some grapes, एक मिनट, ए फनी फॉक्स saw some grapes। फिर हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत पार्टिसिपल को, अर्थात क्या लिख देंगे, हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। अर्थात यहाँ क्या सेंस निकला, यहाँ जो सेंस मान निकल रहा है वो सेंस निकल रहा है हुए का सेंस है। अर्थात लटकते हुए, हैंगिंग। अर्थात ये भी बना हुआ रूल नंबर 1 के हिसाब से। यहाँ पे संबंध है, किसका संबंध है, इस ग्रेप्स का इस हैंगिंग से, अर्थात पार्टिसिपल से। आइए उम्मीद करते हैं कि ये जो एग्जांपल्स हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी इसका लाभ लेने दें। अर्थात उनको ये बताइए या फिर उनको सेंड करिए कि वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।